जे हरिद्वार सीख के आओ गंत है रुकमदा से ब्राह्मण जी के लिए आसन दिया जाए। ब्राह्मण देव आसन ग्रहण कीजिए। बहनचों को चलने कैसी राख रहे हो तुम? सिगरी ठेकरे लगाते ही हम तो। क्या हुआ? अरे तुम्हारी कुर्सी की गिर गई पीछे को। कुर्सी नहीं पीछे को गिरी है, नहीं कुर्सी टूटी हुई। आपको मालूम होना चाहिए राजा महाराजाओं की कुर्सियों में स्प्रिंग लगी होती। अच्छा, हो सकता है कि आपका बटन हाथ किसी बटन पर रख गया हो। हाँ, बटन पे ही धरेगा, सही है। ब्राह्मण देव आसन ग्रहण करें। ब्राह्मण देव बताइए, आपको ये नहीं पता होगा कि मैंने अपने आप के लिए क्यों बुलाया। किस लिए बुलाया? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या बात? आप एक बात बताइए कि आप मेरे माता पिता के साथ गंगा स्नान करने के लिए गए थे? अगर एक बात पूछूं तो बताओ। क्या बात? ब्राह्मण में पूछत हो रे तो अब पंडित तुम्हारे अरे हो हाल बताए दे मोयबा गंगा घाट के भैया। ब्राह्मण देव आसन ग्रहण कीजिए। भैया नहाई ही मेरी गंगा अरे घाट के पीछे लेता न लुटाए मेरी जनमन अरे हारी ने ब्राह्मण जी त्यारे तो ऊपर अरे चोर नो बजिया हाल अरे बताए दो मोए पुरहित गंगा अरे घाट के मेरे माता पिता ने गंगा घाट पर जाकर के कैसे गंगा स्नान करे थे और मेरे माता पिता ने गंगा घाट पर जाकर के दान और पुण्य कैसा किया है। महाराज अगर गंगा की सुना दो कहानी, सुनते ही तुम्हारे नैनों से बरसेगा पानी। और ये 21 रुपए का पुरस्कार गांव कस्बा कमरपुर भूड़ के रहने वाले श्रीमान श्यामवीर भैया जी, ये कमरपुर के रहने वाले 21 रुपया मेरे लिए दूध पीने को दे रहे हैं। मैं सावानों को लिए कोठान कोट धन्यवाद देता हूँ साहब। ओए जोड़ी अरे बनी रे श्यामवीर भर दोनों यारे ले भैया की अरे ले द्वारे फूली अरे रहेगी सदा फुलवा। और ये हेलो 100 के नोट से 50 रुपए का पुरस्कार लेकर के इसी कस्बा के रहने वाले गांव कस्बा मौजूदा के रहने वाले गिरबर मिस्त्री XYZ में कोई भी काम करा सकते हैं। बेंडिंग मिस्त्री साहब इन पर कोई भी काम करवा सकते हैं। गेट छर्जी XYZ कुछ भी बनवा सकते हैं। ये 50 रुपया
नौता बख्शिश करते हैं और 50 रुपया कलम बंद लिखे नहीं जाएंगे, हमारे लिए दूध पीने को दे रहे हैं। मैं सावानों को लिए कोठान कोट धन्यवाद देता हूं। और क्या मास्टर साहब, त्यारी सदा तड़क मिस्त्री रहे रोजगार की के भोलेनाथ त्यारो भरे भंडार। देखो जब तक नीर मिस्त्री बह गंग में तब तक चले रे तुम्हारो नाम। महाराज आपके लिए सुना दो गंगा की कहानी, सुनते ही तुम्हारे नैनों से बरसेगा पानी। ऐसी क्या बात? और राजन सुनियो रे लगा के गंगा की रे ध्यान। और भाग रे बेकर गो मेरे राजन प्यारे माता अरे पेतन को अरे उनको गंगा अरे मिली है नहाना कोनाए। सुख की अरे लहरिया मैया की दुख में गंगा बीत गई और इनको गंगा अरे मिली है मेरे राजन नाय। उधर जब गंगा घाट पे हम सभी पहुंचे, बामनगढ़ के राजा गंगा घाट पे स्नान करने के लिए आए थे। हमने अच्छी जगह देखकर डेरा लगाए। फिर क्या हुआ? हमसे कहा तुम्हारे पिताजी ने पंडित जी पत्रा खोलो, वेद विचारो कितने बजे का शुभ पर्व है। शुभ पर्व कितने बजे का था? जब हमने पत्रा खोली, वेद विचारो शुभ पर्व 4 बजे का था। परम में था जो सबसे पहले नहाएगा वही वैकुंठ धाम जाएगा। तुम्हारी माताजी कहने लगी मैं बामनगढ़ के राजा की रानी हूँ। हाँ। मेरे पति का कोई बामनगढ़ में तेगा रोकने वाला नहीं है। सबसे पहले गंगा घाट पर मैं नहाऊंगी, उसके बाद जगत संसार जो मुझसे पहले गंगा नहाएगा वो सजा मौत नरवर की पाएगा। और ये 500 के नोट से 50 रुपए का पुरस्कार गांव कस्बा हमूपुर के रहने वाले श्रीमान जगदीश सिंह ये 50 रुपया शिव मंदिर के लिए दान कर रहे हैं। भोलेनाथ इनकी मनोकामना पूरी करेंगे, गहरे गहरे भंडार भरे। दोनों हाथ उठा करके एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए शंकर भगवान की जय। फिर उधर से बामनगढ़ के राजा सब राजन के डेरा लगे हुए थे। कोट कंपल से फुल सिंह पंजाबी की बेटी सरवती अच्छा गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार पे आई थी। फिर क्या हुआ? उसके भी डेरा लगे थे। चपरासी बुलाकर ढोलक बजवाई की सबसे पहले रानी मंजा नहाएगी, उसके बाद जगत संसार जो उससे पहले नहाएगा वो सजा मौत नरवर की पाएगा। अच्छा किया। फिर क्या हुआ? सरवती कहने लगी ये किसकी बज रही है? क्या? ढोलक। पहले ढोलक। सरवती कहने लगी ये ढोलक किसकी बज रही है? क्या रानी मंजा की। अच्छा किस बात की? सीटी बंद भैया, थोड़ी सा आवाज कम कर ले। हाँ थोड़ी आवाज कम कर दो लेकिन सीटी बंद कर लो। सुनो क्या किस बात की कि सबसे पहले गंगा घाट पर रानी मंझा नहाएगी। अच्छा। उसके बाद जगत संसार जो मुझसे पहले गंगा नहाएगा वो सजा मौत नरवर की पाएगा। सरवती कहने लगी मैं भी जादूगरनी हूँ, मेरे सामने कोई जादू नहीं रोक सकता मेरा। सबसे पहले गंगा घाट पर मैं नहाऊंगी, उसके बाद जगत संसार जो मुझसे पहले गंगा नहाएगा वो सजा मौत कंपल की। फिर क्या हुआ? बातन राजन बतगड़ बढ़ गई। चुपक जा बेटे। और बातन में बढ़ गई यार, बात के पीछे राजन गाली दे गई। गाली दे तब वजीर तलवार। मोटरसाइकिल वाले भैया कृपया करके साइड में खड़ी कर लें।
जो मोटरसाइकिलों से हमारे भैया लोग आए हुए हैं वो कृपया करके एक साइड में खड़े कर दे, भारी भीड़ है मेला में। ते गलड़ाई प्यारे चाचा जी ते